स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल विष्णु हिंदी साहित्य लाइक में। यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में बिहारी लाल के दोहों को पढ़ेंगे। तो पहला है, मेरी भव बाधा हरू राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनकी पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई अर्थात प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न मुख हो जाते हैं। मोर मुकुट के चंद्रिकनु यो राजत नंद नंद, मन सस शेखर की अकस किय शेखर सचंद। कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंखों का मुकुट शोभा दे रहा है। उन मोर पंखों के बीच में बनी सुनहरी चंद्रकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो कि भगवान शंकर से प्रतिस्पर्धा करने हेतु उन्होंने अपने मोर मुकुट पे सैकड़ों चंद्रिकाएं धारण कर ली हो। तीसरा है, सुहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन सल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सावले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र कुछ इस प्रकार से शोभामान दे रहे हैं मानो कि नीलमणि के पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीले रंग की किरण पड़ रही हो। इसमें श्री कृष्ण के उस पीले रंग के वस्त्रों की विशेषता का वर्णन किया गया है। अब आते हैं अगले दोहे पर। तो अगला दोहा है, अधर थर थरिके परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। तो श्री कृष्ण अपने रक्त वर्ण के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनके दृष्टि के श्वेत वर्ण, वस्त्र के पीत वर्ण और शरीर के श्याम वर्ण की कांति रक्त वर्ण के ओठों पर रखी हुई है, जिसके कारण वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी हो जा रही है। पांचवा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कवि का कहना है कि श्री कृष्ण के प्रेम करने वाले मेरे मन की मनोदशा अत्यंत विचित्र है। इस दशा में अगर कोई भी वस्तु काले रंग पे डूबती है तो वह काली हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण में जैसे जैसे मेरा मन बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरा मन पवित्र होता चला जाता है। अब आइए अगले दोहे को देख लेते हैं। तो अगला है, तो लघुयामन सदन में हरि आवे के बाट, विकट जटय जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। कवियर बिहारी लाल जी का कहना है कि इस मन रूपी घर में तब तक ईश्वर किस मार्ग से प्रवेश करेंगे जब तक मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद किए हुए कपट रूपी कवाड़ पूरी तरीके से नहीं खुल जाते। अर्थात यदि मन में कपट है तो वहां पे ईश्वर का प्रवेश संभव नहीं है। जगत जनायु जे सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखी हो आँख न देखी जाए। कवि का कथन है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है उसे ईश्वर को तुम जान पाने में असमर्थ हो। जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आंखें स्वयं को ही नहीं देख पाती हैं। अगला दोहा है, जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। माला लेकर किसी मंत्र विशेष का जाप करने से तथा मस्तक एवं शरीर के अन्य भागों पर तिलक छापा लगाने से कोई भी काम पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब तो बाहरी आडंबर मात्र है। कच्चे मन वाला तो व्यर्थ में ही नाचता रहता है, उससे राम प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। अब आइए नीति के दोहों को देखें। तो दूसरा, दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु। अर्थात कवि का कहना है कि एक ही देश में अगर दो राजाएं एक साथ शासन करते हैं तो वहां के प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार से दुखी हो जाती है जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही रात में मिल करके संसार को अंधकारमय कर देते हैं, गहन अंधकार कर देते हैं। अगला है, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भला भला कई छोड़िया खोटे ग्रह जपदान। कवि का मत है कि जिसके पास अनिष्ट करने की शक्ति अर्थात बुराई होती है उसका संसार में बहुत आदर और सम्मान होता है। भले को हानि न पहुंचाने वाला समझ करके अर्थात भला भला कह करके सभी छोड़ देते हैं अर्थात उसकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन अनिष्ट ग्रह के आने पर जपदान आदि करके उसे शांत करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसमें बुराई या दुष्टता होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं।
अब आइए अगले दोहे को देखें तो नर की अरु नलनीर की गति एक कर जोए, जेते नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। नर अर्थात मनुष्य और नलनीर अर्थात हैंडपंप, दोनों की गति एक ही होती है। इसी प्रकार से मनुष्य जो विनम्रता को अपनाता है, जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा होता जाता है, अर्थात वह उतना ही महानता को प्राप्त होता है। अगला है बढ़त बढ़त संपत सलीलु, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे, बर समूल को मिलाए। धन रूपी जल के बढ़ते जाने पे मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है, लेकिन जब जल घटने लगता है तो वह कमल पुनः नहीं घटता है, बल्कि वह जड़ से ही कुमिला जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।